आज जो कहानी तुम सुनने वाले हो वो सिर्फ एक स्टोरी नहीं है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे सुन के तुम्हारी सोच बदल जाएगी। एक ऐसा राज जो दुनिया तुमसे छुपाना चाहती है, लेकिन आज सब कुछ सामने आने वाला है। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ नॉर्मल लगता है, लोग हंसते हैं, काम करते हैं, अपनी जिंदगी जीते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ कंट्रोल हो रहा होता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। ये कहानी शुरू होती है एक आम इंसान से जो बिल्कुल तुम्हारी तरह था, सिंपल लाइफ जीने वाला, लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। लेकिन असली बात अभी बाकी है। अब जो मैं बताने वाला हूं वही तेरी जिंदगी बदल देगा। 2 अप्रैल 2026। अगर यह बात दिल तक पहुंची है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर ताकि अगली बात भी तुझ तक पहुंचे। टुडे मैसेज ओल्हा। एक अजीब सी चीज उसने नोटिस कि पहले छोटी छोटी बातें, फिर धीरे धीरे सब कुछ अलग लगने लगा। लोग सेम बातें रिपीट कर रहे थे, न्यूज एक ही तरह की थी और हर जगह एक ही पैटर्न दिख रहा था। उसने इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन जितना इग्नोर करता उतना ही सब कुछ क्लियर होता गया, जैसे कोई इनविजिबल सिस्टम सबको कंट्रोल कर रहा हो। फिर उसने रिसर्च स्टार्ट की, रातों को जगकर इंटरनेट खंगालना, पुरानी फाइल्स देखना, लोगों की कहानियां पढ़ना, और जो उसने डिस्कवर किया वो शॉक कर देने वाला था। दुनिया में एक ऐसा सिस्टम एग्जिस्ट करता है जो लोगों के थॉट्स तक को इन्फ्लुएंस करता है, उनकी चॉइसेस, उनके डिसीजंस, सब कुछ एक हिडन एल्गोरिदम के थ्रू कंट्रोल होता है। तुम्हें लगता है तुम खुद डिसाइड कर रहे हो, लेकिन असल में तुम्हें गाइड किया जा रहा होता है। उसने और डीप जाना स्टार्ट किया और पता चला कि ये सिस्टम सालों से चल रहा है। पावरफुल लोग इसे यूज करते हैं मैसेज को कंट्रोल करने के लिए। तुम क्या देखते हो, क्या सोचते हो, किस चीज से डरते हो, किस चीज पर बिलीव करते हो, सब कुछ डिजाइन किया जाता है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि लोगों को इस बात का एहसास भी नहीं होता। फिर एक दिन उसे एक मैसेज मिला, अननोन नंबर से। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम सच के करीब हो, लेकिन आगे मत बढ़ना वरना तुम वापस नहीं आ पाओगे। उसने इग्नोर किया, लेकिन डर उसके अंदर बैठ गया। फिर भी क्यूरियोसिटी उसे रोक नहीं पाई और वो और आगे बढ़ता गया। जैसे जैसे वो सच के करीब आया, उसकी लाइफ चेंज होने लगी। उसके आसपास के लोग बदलने लगे, कुछ लोग उससे अवॉइड करने लगे, कुछ अजीब बिहेव करने लगे, जैसे उन्हें पता हो कि वो क्या कर रहा है। एक दिन उसने नोटिस किया कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। पहले उसने सोचा कोइंसिडेंस है, लेकिन जब ये बार बार होने लगा तो उसे समझ आ गया कि ये सब रैंडम नहीं है। फिर उसने एक रिस्की डिसीजन लिया, उस सिस्टम को हैक करने का। उसने अपनी पूरी नॉलेज यूज की, कोडिंग, हैकिंग और रिसर्च, सब कुछ एक जगह लगाया। और फाइनली एक दिन उसने सिस्टम के अंदर घुसने का रास्ता ढूंढ लिया। और जो उसने देखा वो उसकी सोच से भी ज्यादा डार्क था। लोगों के प्रोफाइल्स, उनके थॉट्स, उनके फियर्स, उनके हैबिट्स, सब कुछ एक डेटाबेस में स्टोर था और रियल टाइम में उन्हें मैनिपुलेट किया जा रहा था। एड्स, न्यूज़, सोशल मीडिया, सब एक टूल था कंट्रोल का। फिर उसने डिसाइड किया कि वो इस सच को दुनिया के सामने लाएगा। लेकिन जैसे ही उसने डेटा डाउनलोड करना स्टार्ट किया, सिस्टम ने उसे डिटेक्ट कर लिया। अलार्म्स ट्रिगर हो गए और उसके पास सिर्फ कुछ सेकंड्स थे। उसने जितना हो सकता था उतना डेटा सेव किया और सिस्टम से बाहर निकाल गया। लेकिन अब वो सेफ नहीं था, उसकी लाइफ डेंजर में थी। लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। उसने सब कुछ एक्सपोज करने का प्लान बनाया और आज जो तुम सुन रहे हो वो उसी का रिजल्ट है। सच हमेशा छुपाया नहीं जा सकता, एक ना एक दिन वो सामने आता ही है। और आज तुम्हारे सामने है। अब सवाल ये है कि तुम इस सच के साथ क्या करोगे, इग्नोर करोगे या समझने की कोशिश करोगे। क्योंकि एक बार तुमने इसे समझ लिया तो तुम कभी पहले जैसे नहीं रहोगे। जब उसने सिस्टम से डेटा चुरा लिया था, उस वक्त उसे लग रहा था कि सब खत्म हो गया है, लेकिन असल में सब कुछ तब शुरू हुआ था। उस रात के बाद उसकी जिंदगी कभी नॉर्मल नहीं रही। हर वक्त उसे लगता था कि कोई उसे देख रहा है। हर फोन कॉल, हर नोटिफिकेशन, हर शैडो उसे सस्पिशियस लगने लगी। उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया, इंटरनेट यूज करना बैंड कर दिया, लेकिन फिर भी उसे लग रहा था कि वो ट्रैक हो रहा है। जैसे सिस्टम सिर्फ डिवाइसेस तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि उसकी हर मूव पर नजर रखी जा रही थी। उसने जो डेटा डाउनलोड किया था उसे देखना स्टार्ट किया और धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि यह सिस्टम सिर्फ लोगों को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि उनकी रियलिटी को शेप देता है।
मतलब तुम जो देखते हो वो सच हो ये जरूरी नहीं है, बल्कि जो तुम्हें दिखाया जाता है वो ही तुम्हारी रियलिटी बन जाता है। उस डेटा में मिलियंस लोगों के पैटर्न्स थे, उनके हैबिट्स, उनके इमोशंस, उनके वीकेस्ट पॉइंट्स, और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि सिस्टम फ्यूचर प्रेडिक्शंस भी करता था। मतलब किसी इंसान का नेक्स्ट डिसीजन क्या होगा वो पहले से कैलकुलेट किया जा सकता था। उसने अपना खुद का प्रोफाइल सर्च किया और जो उसने देखा उससे उसकी रूह तक कांप गई। सिस्टम को पता था कि वो क्या करने वाला है उससे पहले ही, और सिर्फ इतना ही नहीं, सिस्टम ने उसके लिए आउटकम्स भी लिख रखे थे, जैसे उसकी लाइफ एक स्क्रिप्ट हो और वो सिर्फ एक कैरेक्टर हो। उस मोमेंट पर उसे समझ आ गया कि वो सिर्फ सिस्टम को हैक नहीं कर रहा था, बल्कि सिस्टम उसे भी कंट्रोल कर रहा था। फिर उसने एक और रिस्की स्टेप लिया। उसने सिस्टम के डीपर लेयर तक जाने की कोशिश की जहां नॉर्मल लोग कभी नहीं पहुंच सकते, और वहां उससे एक हिडन सेक्शन मिला जिसका नाम था करेक्शन प्रोटोकॉल। ये वो जगह थी जहां उन लोगों के नाम थे जो सिस्टम के अगेंस्ट गए थे और उनके सामने एक स्टेटस लिखा था। कुछ के सामने मिसिंग, कुछ के सामने न्यूट्रलाइज्ड और कुछ के सामने रीप्रोग्राम्ड। उसने लिस्ट स्क्रॉल की और एक नाम पर रुक गया। वो नाम उसका खुद का था और उसके सामने लिखा था पेंडिंग। उसका दिमाग एक सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, भगे या लड़े, लेकिन अब वापस जाना पॉसिबल नहीं था। उसने डिसाइड किया कि वो इस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करेगा, लेकिन सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना इतना ईजी नहीं था, क्योंकि ये कोई एक सर्वर या एक मशीन नहीं थी। ये पूरी दुनिया में फैला हुआ नेटवर्क था, हर जगह इसका कंट्रोल था। उसने सोचा अगर वो कोर तक पहुंच जाए तो शायद वो कुछ कर सके, लेकिन कोर का लोकेशन हिडन था और सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही पता था। फिर उससे एक क्लू मिला, डेटा के अंदर एक इनक्रिप्टेड फाइल जिसमें कोऑर्डिनेट्स जैसे कुछ पैटर्न्स थे। उसने उन्हें डीकोड करना स्टार्ट किया, दिन रात बिना रुके, और फाइनली उससे एक लोकेशन मिली, एक ऐसी जगह जो मैप्स पर एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। वो समझ गया कि यही सिस्टम का कोड हो सकता है। उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की बिना किसी को बताए, बिना किसी प्रूफ के, सिर्फ एक मिशन के साथ। जैसे जैसे वो उस जगह के करीब पहुंच रहा था उससे अजीब चीजें फील होने लगी, जैसे एनवायरनमेंट भी कंट्रोल्ड हो, वेदर सडन चेंज होना, लोगों का बिहेवियर अननेचुरल होना, सब कुछ एक सिमुलेशन जैसा लगने लगा। फिर एक पॉइंट पर उसका सामना एक आदमी से हुआ जो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था। उस आदमी ने उसे देखा और बिना कुछ पूछे कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। उसने पूछा, तुम कौन हो? आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं भी कभी तुम्हारी जगह था। उसने बताया कि वो भी सिस्टम के अगेंस्ट गया था, लेकिन वो हार गया। सिस्टम को हराना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिस्टम सिर्फ बाहर नहीं है, वो लोगों के अंदर है। जब तक लोग बिलीव करते रहेंगे सिस्टम एग्जिस्ट करता रहेगा। उसने मना किया और कहा कि हर सिस्टम का एंड होता है और वो उससे ढूंढ लेगा। आदमी ने सिर्फ एक बात कही, अगर तुम आगे बढ़े तो तुम खुद को खो दोगे। लेकिन उसने नहीं सुना और आगे बढ़ गया। फाइनली वो उस जगह तक पहुंच गया जो बिल्कुल डिजर्टेड लग रही थी, लेकिन उसे फील हो रहा था कि यही वो जगह है। उसने अंदर एंटर किया और वहां जो था वो किसी भी इमेजिनेशन से परे था। एक मैसिव स्ट्रक्चर जिसमें काउंटलेस स्क्रीन्स, डेटा स्ट्रीम्स और एक सेंट्रल कोर जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। उसने सिस्टम के कोर को देख लिया था। अब बस एक स्टेप बाकी था, या तो वो इसे डिस्ट्रॉय करता या खुद डिस्ट्रॉय हो जाता। उसने अपना डिवाइस निकाला और फाइनल हैक स्टार्ट किया। सिस्टम ने तुरंत रिएक्ट किया। अलार्म्स, लाइट्स और एक ऑटोमेटेड वॉइस जो बार बार रिपीट कर रही थी, अनऑथोराइज्ड एक्सेस डिटेक्टेड। उसका टाइम खत्म हो रहा था, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। लास्ट सेकंड पर उसने कमांड एग्जीक्यूट कर दी और उस मोमेंट पर सब कुछ फ्रीज हो गया। स्क्रीन्स ब्लिंक करने लगी और एक साइलेंस छा गया। उससे लगा कि वो जीत गया, लेकिन तभी स्क्रीन पर एक मैसेज आया, सिस्टम कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज सिस्टम इज यू। उस मोमेंट पर उसे सच समझ आया, और वो सच उसकी सोच से भी ज्यादा डेंजरस था। जब स्क्रीन पर ये वर्ड्स आए, सिस्टम कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज सिस्टम इज यू, उस मोमेंट पर उसकी सांसें रुक गई, जैसे किसी ने उसके दिमाग के अंदर बॉम्ब फोड़ा हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसका मतलब क्या है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होने लगा। उसने जो कुछ भी देखा था, जो कुछ भी फील किया था, वो सब एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था। सिस्टम कोई मशीन नहीं था, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, बल्कि एक आइडिया था, एक पैटर्न था जो हर इंसान के अंदर एग्जिस्ट करता है। फियर कंट्रोल हैबिट
और बिलीफ का कॉम्बिनेशन ही सिस्टम था। और सबसे डेंजरस बात यह थी कि लोग खुद इस सिस्टम को चलाते हैं, बिना समझे, बिना क्वेश्चन किए। उसे याद आया कैसे लोग बिना सोचे समझे ट्रेंड्स फॉलो करते हैं, कैसे वो वही बिलीव करते हैं जो उन्हें बार बार दिखाया जाता है, कैसे वो अपनी चॉइसेस को अपनी समझते हैं जबकि वो इन्फ्लुएंस होती हैं। उस मोमेंट पर उससे रियलाइज हुआ कि सिस्टम को हैक करने का मतलब बाहर की दुनिया को चेंज करना नहीं, बल्कि अपने अंदर के सिस्टम को तोड़ना है। लेकिन ये सब इतना ईजी नहीं था, क्योंकि इंसान अपनी बिलीव्स को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, और अगर वो टूट जाए तो उसकी आइडेंटिटी भी हिल जाती है। तभी रूम के अंदर लाइट्स फ्लिकर होने लगी और एक के बाद एक स्क्रीन पर उसका पास्ट दिखने लगा, उसके डिसीजंस, उसकी फेलियर्स, उसके फियर्स, सब कुछ जैसे सिस्टम उसे उसका असली चेहरा दिखा रहा हो। और एक आवाज आई, तुम सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, लेकिन तुम खुद उसका पार्ट हो। अगर तुम बदलोगे तो सिस्टम बदलेगा, वरना सब कुछ वैसे ही रहेगा। उसने रेजिस्ट करने की कोशिश की, लेकिन हर मेमोरी उसे वीक बना रही थी। फिर उसने एक डिसीजन लिया जो सबसे मुश्किल था। उसने डिसाइड किया कि वो अपने फियर्स का सामना करेगा, अपनी बिलीव्स को क्वेश्चन करेगा, और वो सब तोड़ देगा जो उसे कंट्रोल करता है। उस मोमेंट पर उसने अपनी आंखें बैंड की और एक एक करके उन सब चीज़ों को चैलेंज करना स्टार्ट किया जो उसे डिफाइन करती थी। लोग क्या कहेंगे, फेलियर का डर, रिजेक्शन का डर, सब कुछ उसने फेस किया। और धीरे धीरे स्क्रीन्स बैंड होने लगी, सिस्टम का कंट्रोल कम होने लगा। जैसे जैसे वो अपने अंदर चेंज ला रहा था, वैसे वैसे बाहर का सिस्टम भी अनस्टेबल होने लगा। अलार्म्स फिर से बजने लगे, लेकिन इस बार सिस्टम पैनिक में था। उसने फाइनल स्टेप लिया और अपनी सबसे बड़ी फियर को तोड़ दिया। और उस मोमेंट पर एक ब्राइट लाइट हुई और सब कुछ साइलेंट हो गया। जब उसने आंखें खोली तो वो वापस नॉर्मल दुनिया में था। सब कुछ वैसे ही लग रहा था, लोग वैसे ही बिहेव कर रहे थे, लेकिन एक चीज चेंज हो चुकी थी, वो खुद चेंज हो चुका था। अब उसे समझ आ गया था कि सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी सोच को कंट्रोल से फ्री करना। और जब एक इंसान ऐसा करता है तो वो दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करता है। धीरे धीरे एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है और सिस्टम वीक होने लगता है। लेकिन ये प्रोसेस स्लो है और मुश्किल भी, क्योंकि हर कोई सच को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। कुछ लोग कंफर्टेबल रहते हैं, कंट्रोल में रहना उनके लिए इजी होता है, लेकिन जो लोग सच देख लेते हैं वो कभी वापस नहीं जा सकते। और आज तुम भी वो सच सुन चुके हो, अब चॉइस तुम्हारी है। क्या तुम भी सिस्टम का पार्ट बनकर रहोगे या उससे तोड़ने की कोशिश करोगे? क्योंकि सच ये है कि सिस्टम कहीं बाहर नहीं है, वो यहीं है, तुम्हारे अंदर। और जब तुम चेंज होते हो तभी दुनिया चेंज होती है। और शायद इसीलिए कुछ लोग नहीं चाहते कि तुम ये समझो उसने सोचा था कि सब खत्म हो गया है, कि उसने सिस्टम को समझ लिया है और अब वो फ्री है। लेकिन कुछ दिन बाद उसे एक अजीब चीज फील होने लगी। दुनिया नॉर्मल थी लेकिन थोड़ी सी अलग, जैसे सब कुछ सेम होते हुए भी सेम नहीं था। लोग वैसे ही बात कर रहे थे, लेकिन उनके रिएक्शंस स्लाइटली डिले हो रहे थे, जैसे कोई इनविजिबल लेयर उन्हें कंट्रोल कर रही हो। उसने पहले इग्नोर किया, लेकिन फिर एक दिन उसने मिरर में खुद को देखा और एक सेकंड के लिए उसका रिफ्लेक्शन उसे लेट रिएक्ट किया। वो शॉक हो गया, उसे तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत अपने आसपास ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया और उसे पता चला कि सिस्टम खत्म नहीं हुआ था, बल्कि इवॉल्व हो गया था। अब वो पहले से ज्यादा सटल और पावरफुल हो चुका था। वो डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर रहा था, बल्कि रियलिटी को ही एडजस्ट कर रहा था, जैसे एक सिमुलेशन अपडेट हो गया हो। उसने अपने पुराने डेटा को दोबारा एनालाइज किया और उसे एक हिडन पैटर्न मिला जो उसने पहले नोटिस नहीं किया था। एक सेकेंडरी लेयर, एक बैकअप सिस्टम जो तब एक्टिवेट होता है जब प्राइमरी सिस्टम फेल हो जाए। मतलब जो कुछ उसने डिस्ट्रॉय किया था वो सिर्फ एक सरफेस लेयर थी, असली सिस्टम अब एक्टिवेट हुआ था। उसका दिमाग घूम गया, क्योंकि इसका मतलब था कि जो कुछ उसने अचीव किया वो सिर्फ एक इल्यूजन था, एक टेस्ट था देखने के लिए कि कोई सिस्टम को समझ भी सकता है या नहीं। फिर उससे एक और शॉकिंग रियलाइजेशन हुआ। याद करो जब उसे मैसेज मिला था, तुम सच के करीब हो लेकिन आगे मत बढ़ना। शायद वो वार्निंग नहीं थी, बल्कि एक ट्रिगर था, एक प्लान्ड स्टेप जिससे वो यहाँ तक पहुँच सके। मतलब शायद उसकी पूरी जर्नी स्क्रिप्टेड थी। उसने जो भी डिसीजंस लिए वो उसके अपने नहीं थे, बल्कि उसे यहाँ तक लेने के लिए डिजाइन किए गए।
तो उस मोमेंट पर उससे लगा कि वो फिर से ट्रैप हो गया है, लेकिन इस बार ट्रैप और भी डीप था, क्योंकि अब वो जानता था और फिर भी एस्केप नहीं कर पा रहा था। फिर उसने डिसाइड किया कि वो इस नए सिस्टम को ऑब्जर्व करेगा, बिना रिएक्ट किए, बिना इंटरफियर किए, सिर्फ समझेगा। और जितना उसने ऑब्जर्व किया उतना ही एक चीज क्लियर होती गई, ये सिस्टम इंसानों को कंट्रोल नहीं कर रहा था, बल्कि इंसानों से सीख रहा था। हर रिएक्शन, हर इमोशन, हर डिसीजन सिस्टम को और इंटेलिजेंट बना रहा था। मतलब सिस्टम इवॉल्व हो रहा था और उस एवोल्यूशन का सोर्स खुद इंसान थे। उसने सोचा अगर सिस्टम इंसानों से सीख रहा है तो शायद उसे कंफ्यूज किया जा सकता है। उसने अपने बिहेवियर को अनप्रेडिक्टेबल बनाना स्टार्ट किया, रैंडम डिसीजंस लेना, ऑपोजिट रिएक्शंस देना, बिना रीजन के चॉइसेस चेंज करना। और धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि सिस्टम ग्लिच करने लगा। छोटे छोटे एरर्स दिखने लगे, लोग गलत नाम से बुलाने लगे, स्क्रीन्स फ्लिकर होने लगी, जैसे सिस्टम उसे रीड नहीं कर पा रहा हो। लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चला। एक दिन सब कुछ सडनली नॉर्मल हो गया, बिल्कुल परफेक्ट जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। और फिर उससे एक फाइनल मैसेज मिला, वेलकम टू लेयर 2। उसके हाथ कांप गए, क्योंकि इसका मतलब था कि ये गेम अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अभी शुरू हुआ है। और सबसे डराने वाली बात यह थी कि शायद लेयर 2 के बाद और भी लेयर्स हो सकती हैं, और हर लेयर पे सिस्टम और पावरफुल होता जाएगा। और शायद एक पॉइंट ऐसा भी आए जहां इंसान और सिस्टम के बीच कोई डिफरेंस ही ना रहे। और अगर वो दिन आया तो शायद कोई भी सच और इल्यूजन के बीच फर्क नहीं कर पाएगा, और शायद तुम भी नहीं। वेलकम टू लेयर 2। ये वर्ड्स उसके दिमाग में बार बार एको हो रहे थे, जैसे सिस्टम उसे रिमाइंड कर रहा हो कि अब जो शुरू होने वाला है वो पहले से बिल्कुल अलग होगा। उसने आसपास देखा, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अब वो नॉर्मल पर ट्रस्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि उससे पता था कि लेयर 1 में भी सब कुछ नॉर्मल ही लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर सब कंट्रोल हो रहा था। इस बार उसने डिसाइड किया कि वो जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा, बल्कि पेशेंटली ऑब्जर्व करेगा। लेकिन लेयर 2 ने उसे ऑब्जर्व करने का टाइम ही नहीं दिया। पहला चेंज उसने टाइम में नोटिस किया, घड़ी चल रही थी, लेकिन सेकंड्स कभी फास्ट हो जाते, कभी स्लो, जैसे टाइम स्टेबल ही नहीं था। फिर उसने लोगों में चेंज नोटिस किया। इस बार लोग रोबोटिक नहीं लग रहे थे, बल्कि ओवर नेचुरल लग रहे थे, जैसे उनके इमोशंस एग्जैजरेटेड हो, किसी की हंसी ज्यादा लाउड, किसी का गुस्सा बिना रीजन के एक्सट्रीम जैसे। सिस्टम इमोशंस को एम्पलीफाई कर रहा हो ताकि इंसान खुद अपने कंट्रोल से बाहर हो जाए। उसने समझ लिया कि लेयर 2 का कंट्रोल सटल नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल ओवरलोड है। अगर इंसान अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया तो सिस्टम उसे इजीली ब्रेक कर देगा। उसने खुद को काल्म रखने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे उससे भी फील होने लगा कि उसके इमोशंस अनस्टेबल हो रहे हैं, बिना रीजन के एंजाइटी, बिना वजह का फियर, और कभी कभी इतनी खुशी कि वो समझ ही नहीं पा रहा था क्यों। उसने रेजिस्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस बार सिस्टम डायरेक्ट उसके माइंड पर काम कर रहा था। फिर एक और चेंज हुआ। उसने देखा कि लोग उसे देख रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी आंखों में एक अजीब सी अवेयरनेस थी, जैसे वो जानते हो कि वो भी अवेयर हैं। एक लड़का उसके पास आया और धीरे से बोला, तुम भी देख सकते हो ना। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने पूछा क्या मतलब। लड़का मुस्कुराया और बोला, लेयर 2 में वेलकम है। यहाँ सब लोग या तो टूट जाते हैं या सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। उसने पूछा क्या तुम भी सिस्टम के अगेंस्ट हो। लड़का बोला, मैं पहले था, लेकिन अब मैं सिर्फ सरवाइव कर रहा हूँ। उसने बताया कि लेयर 2 का असली पर्पस है इंसान को इमोशनली ब्रेक करना, जब तक वो खुद सरेंडर ना कर दे, क्योंकि जब इंसान खुद सरेंडर करता है तब उसे कंट्रोल करना सबसे इजी हो जाता है। उसने मना किया और कहा कि वो सरेंडर नहीं करेगा। लड़का हंस पड़ा और बोला, सब यही कहते हैं, फिर कुछ दिन बाद सब बदल जाता है। उसने डिसाइड किया कि वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल करेगा और सिस्टम को समझने की कोशिश करेगा। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ एक्सट्रीम हो गया। उसे एक ऐसी मेमोरी याद आई जो उसने सालों से सप्रेस कर रखी थी, एक पेनफुल मेमोरी जो उसने कभी फेस नहीं की थी। और वो मेमोरी इतनी रियल लग रही थी जैसे वो फिर से उस मोमेंट में जी रहा हो। उसका कंट्रोल टूटने लगा। उसे समझ आ गया कि सिस्टम उसके सबसे वीक पॉइंट्स यूज कर रहा है उसे ब्रेक करने के लिए। उसने आंखें बैंड की और खुद से कहा,
ये रियल नहीं है, ये सिस्टम का ट्रैप है। लेकिन जितना वो रेजिस्ट करता, मेमोरी उतनी ही स्ट्रांग होती गई। फिर उसे लेयर 1 की बात याद आए, सिस्टम को तोड़ने के लिए खुद को तोड़ना पड़ता है। उसने डिसाइड किया कि वो भागेगा नहीं, बल्कि उस मेमोरी का सामना करेगा। उसने उस पेन को फील किया, बिना भागे, बिना इग्नोर किए, और धीरे धीरे वो मेमोरी वीक होने लगी, जैसे सिस्टम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो फेस करेगा। उस मोमेंट पर उसे समझ आया कि लेयर 2 का रूल सिंपल है, जो भागेगा वो फंस जाएगा, जो फेस करेगा वो आगे बढ़ेगा। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि जैसे ही उसने उस टेस्ट को पास किया, उसके सामने एक नया मैसेज आया, इमोशनल रेजिस्टेंस डिटेक्टेड प्रोग्रेसिंग टू डीपर कैलिब्रेशन। और उस मोमेंट पर उसे समझ आ गया कि लेयर 2 अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब और भी डेंजरस होने वाला है।